अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे कि जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, यानी आप एससीसीपी पाकिस्तान के पास अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं। ख़ास तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में, और ख़ास तौर पे जहाँ पर शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स होते हैं और या तो फैमिली बिजनेस होता है या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद एक तरह से जो है कोई भी एक्टिविटी सोची जाती है कि नहीं, कोई एक्टिविटी भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद 6 महीने साल बाद टैक्स रिटर्न वगैरह देखी जाएगी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी गलती है। और आज हम इस टॉपिक में चेकलिस्ट ऑफ टास्क देख रहे हैं जो इमीडिएटली आफ्टर आपने करने हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हम एग्जांपल लेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की, लेकिन आप इसको किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड के लिए कुछ इसके अलावा भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड अगर आप सर्विस कंपनी बना रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कंपनी बना रहे हैं, तो ये स्टेप्स आप भी फॉलो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से चूँकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में समझाया जा रहा है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि टैक्स दोस्ती की प्रेजेंटेशन है कंपनीज़ एक्ट 2017 के बारे में। व्हाट्सएप नंबर पर आप मज़ीद रब्ता करके बात कर सकते हैं। याद रखें कि 2-3 मिनट की, तो अगर कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो इस वीडियो के नीचे भी आप पूछ सकते हैं। और अगर डिटेल डिस्कशन है तो ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो फिर उसके लिए यही प्रोसेस है कि आपसे एक डिस्कशन हो जाए और फिर ऑनलाइन प्रोसेस हो जाए। अब जो टास्क हमने करने हैं वो आपको जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके ईमेल में आ जाएगा। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी फॉर्म 1 की, उस पर भी थोड़ी सी बात आज करेंगे क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रोसेस है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है जिस पे आपका CUIN होता है, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो ये जो है आपका डिजिटल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। साथ ही आपको ईमेल में कुछ दिनों बाद आपका कंपनी का आइरिस का लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने या आपके कंसल्टेंट ने उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव दिया था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया था। उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें आप सर्विस इंडस्ट्री भी है, उसमें आप कॉल सेंटर भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पेट्रोलियम, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देते हैं तो 2-3 ऑप्शंस आपको देता है। एक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, एक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइट, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस। तो उसमें से जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस वगैरह चूज़ करें या कॉल सेंटर, तो जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा वही कंपनी उस मेन एरिया, उस इंडस्ट्री में फॉल करेगी। तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम एक तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में मेन ऑब्जेक्टिव आपने दे दिया। याद रखें कि उसी मेन ऑब्जेक्टिव से आपका जो कंपनी नेम है उससे मिलता जुलता, यानी कि उसी के हिसाब से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। और वो तो खैर आपको जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं तो आपको SCCP के ऑफिस वाले भी बताते हैं, चाहे आप जिस शहर में भी हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। तो नेम जो है ना वो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह कंपनी एड्रेस आप देते हैं। कंपनी जो है जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इसका मतलब है कि आप बेशक आप ही ने कंपनी बनाई एज प्रमोटर, आप ही उसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं, लेकिन जब भी आप कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन लेन देन करेंगे तो वो एक सेपरेट पर्सन के तौर पे ट्रीट होगी। जिसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो सब जो हैं वो इस कंपनी ABC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से सेपरेट हैं। इसके जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आप में मेंशन करते हैं, और चूंकि हम प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो 2 सब्सक्राइबर होने की ज़रूरत है और 2 डायरेक्टर्स होने की ज़रूरत है और 2 उनमें से एक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में नॉर्मली शेयर होल्डिंग के हवाले से हम उनको
शेयर होल्डर्स तो नहीं कहते उस टाइम जब उनका नाम वहाँ एंटर्ड होता है, उनको हम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। जब इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो वो फर्स्ट शेयर होल्डर्स बन जाते हैं उसके, और उन्होंने जितने शेयर्स बताए होते हैं उतने, या तो उनको जो है अगर वो चाहते हैं कि बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट हो तो उनको उसमें बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद वो पैसे डालने होते हैं, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। इसमें मैं मज़ीद भी बात करूँगा कि चूँकि नॉर्मली कंपनी जब भी कोई बनाता है तो बहुत कम ऐसा होगा कि वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। उसने ज़रूर कोई आईटी फ्रीलांसिंग, उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई पाकिस्तान में कस्टमर्स या फॉरेन कस्टमर्स उसके ज़रूर होंगे, यानी 5, 10, 15 कस्टमर्स ज़रूर होंगे, तो तब उसको कंपनी बनाने की ज़रूरत है, अगर बहुत भी जल्दी वो बनाता हो। वरना नॉर्मली लोग 50 या 100 कस्टमर्स हो जाएं, या कम से कम 5-10 कस्टमर से आपका लाखों में बिज़नेस आ जाए, तो लोग कंपनी की तरफ आ जाते हैं सोल प्रोप्राइटर से और पार्टनरशिप से। तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग एसेट्स वगैरह होते हैं वो भी आपको उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि आपकी कंपनी में कितना पैसा चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, सपोज़ करें आपके पास 10 लाख के ऑलरेडी एसेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, चीज़ें हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में चूँकि आपने स्टॉक ख़रीदना होता है, तो इसलिए जब भी कंपनी बनाई जाती है वहाँ पे ये चूँकि सर्विस बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें इतना मैटर नहीं करता। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किए बगैर शेयर कैपिटल के हवाले से सिंपल जितने पैसे या तो आप अफोर्ड कर सकते हैं या एक लॉजिकल सेंस बनता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार कम से कम 1 लाख रुपए तो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तो उस मुताबिक आप मेमोरेंडम में शेयर्स डिवाइड कर लेते हैं, 60% कौन लेगा, 40% कौन लेगा। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसके आखिर में भी प्रपोज डायरेक्टर्स के नाम दिए होते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही लोग होते हैं नॉर्मली जो सब्सक्राइबर होते हैं। 2 लोग होते हैं, कभी कभार तो एक ही पर्सन होता है, वो सिंगल मेंबर कंपनी है, उसके लिए स्लाइटली डिफरेंट रूल्स होंगे। तो जो प्राइवेट लिमिटेड में नॉर्मली प्रपोज डायरेक्टर्स सब्सक्राइबर्स ही होते हैं, और जब एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने का मकसद है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो गए एससीसीपी के साथ, तो वो जो प्रपोज डायरेक्टर होते हैं वो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स बन जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली शेयर होल्डर्स ने नहीं बल्कि ये जो डायरेक्टर्स बन गए हैं, और याद रखें कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो डायरेक्टर्स हैं, अब चूँकि कंपनी बन चुकी है, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि इमीडिएटली आपने इंटरनली कुछ चीज़ें करनी है जो बाद में जब आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, ज़्यादा डायरेक्टर्स, और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई स्टार्टअप हो तो डेफिनेटली आपको एक्वायर किया जाएगा, आपको आप में सीड मनी आएगी, फिर राउंड ए, राउंड बी, फिर वेंचर कैपिटल। तो इस तरह करके जो है ना, आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, बाद में इन्हीं पे डिस्प्यूट्स और इश्यूज़ होते हैं। मैं ये आइटम्स जो मेन इस वीडियो की थीम है 1 बाय 1 जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स के साथ कुछ चीज़ें बताऊं, लेकिन डेफिनेटली याद रखें ये वीडियो सिर्फ जनरल गाइडेंस के लिए, स्पेसिफिक इस तरह की डिस्कशन के लिए फिर आप जो है हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मैं सजेस्ट करूंगा कि जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाए तो आप लोग कुछ दिन बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको आए हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उसके प्रिंट करके, ज़रूरी है, मुझे पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग प्रिंट आउट वगैरह में बिलीव नहीं करते, लेकिन चूँकि डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक्स को देने हैं, अपने बिजनेस प्रेमिस पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना है, एनटीएन सर्टिफिकेट लगाना है, तो इन सब के कलर्ड प्रिंट आउट्स वगैरह ज़रूरी हैं, फ्रेम हो तो बेहतर है, बाकी डिजिटल फॉर्म में तो मस्ट है। तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाएं और जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बैठे, उनमें से एक डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव का भी स्टेटस दे दिया गया होगा म्यूचुअल कॉन्सेंट से। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यंग लोग, 2 यंग लोग होंगे जो बैठेंगे, जिनमें से एक ने के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी होगी और एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी शायद वही हो। तो सबसे पहले तो आपने एक प्लेन कागज़ पे, या अगर आपने लेटर हेड बना दिया है तो आप पॉइंट्स बना के बाद में इस सारे को, या कोई किसी थर्ड पर्सन को, अपने एम्प्लॉय को या कोई पोटेंशियल पार्टनर हो,
जिसको आप ट्रस्ट करते हैं या आपके अकाउंटेंट हो, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेगा। डायरेक्टर्स मीटिंग आप करेंगे, सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आपने कंसल्टेंट से कराया, खुद किया, कोई प्रॉब्लम्स थे, कोई फॉलो अप करना था, कोई चीज़ बात थी जिस पे डिस्प्यूट अराइज हो गया था, नाम पे, शेयर होल्डिंग पे, किसी पोजीशन पे, तो वो सारी बातें आपने आपस में डिस्कस करनी है। और याद रखें कि ये फॉरम सिर्फ मीटिंग नहीं करनी बल्कि आपने डिसीजन भी लेना है। तो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसमें आप लिखेंगे कि ये टॉपिक था या ये इस इशू पे या इस मैटर पे बात हुई, और नीचे लिखेंगे डिसाइडेड दैट। और इस सारे को फिर कोशिश करें कि प्रॉपरली प्रिंट करके ये रख लें। ये वो गोल्डन डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मली नहीं बनाया जाता लेकिन बाद में आपको बहुत काम आएगा, इवन जब ये कंपनी अगर डॉर्मेंट हो जाती है, आप कंटिन्यू बिजनेस नहीं करते वगैरह वगैरह। उसके बाद सबसे पहले आपने डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात करनी है कि यानी वो डायरेक्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन ऑक्यूपाई करे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि उसने SECP, FBR सारी जगहों पर जो है ना कंपनी को रिप्रेजेंट करना है और इंटरनली भी उसने कंपनी को मैनेज करना है। अब आप कहेंगे देखें कंपनी तो हमने इसलिए बनाई थी कि हमारे कस्टमर्स, बाहर के कस्टमर्स कह रहे थे हमें, या तो पेरेंट्स ने कहा, या हम चाह रहे थे कि एक फॉर्मल नेम हो जाए। तो आपने अगर बना ली है तो फिर आपने उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो कहेगा अपने पहले अल्फाज वो भी नोट कर लें। हो सकता है आप $1 बिलियन कंपनी बन जाओ, एक यूनिकॉर्न बन जाओ, एज ए स्टार्टअप, एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, एज ए बिजनेस। तो फिर ये फर्स्ट वर्ड्स जो हैं, जैसे आपको पता है फर्स्ट ट्वीट जो है ट्विटर के को फाउंडर की मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी थी, तो ये NFT के तौर पे ये फर्स्ट वर्ड्स और ये डॉक्यूमेंट भी NFT तो बन ही गया, क्योंकि ये मीटिंग दोबारा तो नहीं होगी। और जिस हालत में, जिस शुरू में जब आप करते हैं, फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता कि ये डॉर्मेंट हो जाएगी या मिलियंस हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन जाएगी, तो एक्साइटिंग टाइम है, इससे फ़ायदा उठाएं। तीसरा जो हाईलाइटेड पार्ट है, मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। इसका प्रॉपर प्रोसीजर है और इसमें आपको एक ऑडिट फर्म को इंगेज करना है। नॉर्मली जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो या तो खुद या वो किसी से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ टैक्स दोस्ती में तो हम एक ऑडिट फर्म भी मैनेज कर रहे हैं, एक लॉ फर्म भी। तो एज ऑडिट फर्म जो है हम ऑडिटर सर्टिफिकेट फिर इशू करते हैं। और वो ऑडिटर इसलिए करना ज़रूरी है कि आप ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि आपके जो शेयर होल्डर है, बेशक शेयर होल्डर वही 2 डायरेक्टर लोग हैं जो उस कंपनी में बैठे हैं, लेकिन आप एक थर्ड ऑफिशियल पर्सन को ला रहे हैं जो कल को इसके अकाउंट्स का ऑडिट करेगा और मैटर्स को आगे लेके जाएगा। और फिर देन अगेन फंडिंग के लिए, सीड फंडिंग हो या वेंचर कैपिटल हो या आउटराइट आपने मज़ीद किसी न्यू पार्टनर्स को लाना हो, हर जगह फाइनेंशियल डेटा और रिलायबल ऑथेंटिक डेटा की ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल डेटा की, तो वो ऑडिटर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बात हो रही है, इसका भी प्रोसीजर इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसकी भी एक तरीक़ेकार होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्किप हो जाती है तकरीबन, वो ये है अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील है। एक तो वो होती है जो प्लास्टिक की आप बनाते हैं, एक मैं रेकमेंड करूँगा क्योंकि कंपनी ना तो बोल सकती है ना कुछ लिख सकती है, एक लीगल पर्सन है, लेकिन उसके जितने भी फंक्शंस हैं अगर प्रॉपर एक ऑफिशियल जो है जिसको आप कहते हैं सील बने, जो स्टील में होती है या टाइटेनियम में होती है, तो आपको उससे ये होगा कि काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि प्लास्टिक वाली तो रेप्लिकेट हो सकती है, लेकिन ये वाली जो है आप इसको काफ़ी हैवी सील होती है, स्टील की बनी होती है। स्पेशल जगह है, उर्दू बाज़ार है लाहौर में, पिंडी में, इसी तरह और सिटीज़ में भी आप अपनी अपनी जगह हैं जहाँ पर आपको ये कंपनी सील बनेगी। थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट पे ये लगेगी, क्योंकि देखें आप को आदत नहीं होगी, लेकिन मैं बात करूँगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर शेयर मिलने चाहिए, उनकी जो लेटर्स हैं उसके ऊपर, इवन ये जो फर्स्ट मीटिंग आप करें इस पर भी वो ऑफिशियल सील अगर आप लगाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा जिस पे सील लगी। तो चूंकि कंपनीज़ ने अब चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ भी हों, उनका पेड अप कैपिटल कम भी हो, लेकिन प्रॉपर शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, डिजिटल शेयर्स भी करने हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक डिजिटल सिग्नेचर जो इनक्रिप्टेड हो और एक जो है स्टील की जिसको हम सील कहते हैं या मोहर कहते हैं,
वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट कर सकें इंटरनल डॉक्यूमेंट से। फिर सीकिंग अप्रूवल ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी फ्रीलांसर्स ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने ज़्यादातर एक्सपोर्ट करनी होती है, टैक्स की एग्जाम्पशंस होती हैं, डे 1 से अकाउंट आप ओपन करेंगे, इससे कंपनी के ऑपरेशंस पता चलती हैं। फिर वो जो पहले थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सब्सक्राइबर ने पैसा कभी ना कभी तो बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। याद रखें, एक आसान तरीका ये होता है कि आपने चूँकि कंपनी बनाई है और ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में आपका बिज़नेस चल रहा था, तो आपके एसेट्स थे, आपने उन्हीं एसेट्स को सिंपली यहाँ पे शो कर दिया। इस शो से मुराद कि आपने उन्हीं एसेट्स को फिज़िकली कंटिन्यू कर दिया यूज़ करना। अगर आप मेरी एडवाइस लेते हैं तो एक तो ये कि आप जो है या तो उन एसेट्स को ला भी सकते हैं एज शेयर कैपिटल, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। तो आप शेयर कैपिटल कम से कम इतना रखें ताकि जिससे डे टू डे वर्किंग जैसे किराया है, तनख्वाहें हैं, वो स्टार्ट हो सकें। फिर ऑब्वियसली उसी में कस्टमर का पैसा आना है, बाहर से आना है तो और अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर आपके क्लाइंट्स हैं तब भी अच्छी बात है। तो वो पैसा फिर कनेक्ट हो जाएगा, शेयर कैपिटल कनेक्ट हो जाएगा आपके रेवेन्यू के साथ। कल को ऑडिटर्स को, इसी तरह और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल सिंपल इसलिए बताता हूँ क्योंकि नॉर्मली बिज़नेस रन करना वैसे ही मुश्किल है, पाकिस्तान में और भी मुश्किल है। तो इन कंप्लाइंसेस को मुश्किल बनाना मकसद नहीं है इस वीडियो के थ्रू। आपको पता होना चाहिए कि आपने बैंक अकाउंट के थ्रू ही ऑपरेट करना है, और जितना जल्दी आप फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे वो आपको टैक्स डिडक्शन के हवाले से और बुक कीपिंग के हवाले से और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी मशवरा देंगे। हम तो यहाँ पे टैक्स दोस्ती में कंप्लीट पैकेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, ये उसकी आउटलाइन है। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स रिड्यूस टैक्स रेट। आईटी फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो मेंबरशिप कर लें कंपनी की पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्टर हो जाए, और अगर और कोई रेलेवेंट फोरम है जिसमें आप समझते हैं जिसकी मेंबरशिप से आपको बिज़नेस को फ़ायदा होगा, विजिबिलिटी होगी, मार्केटिंग बढ़ेगी, तो उसका भी करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चूँकि टैक्स की कंप्लाइंस कर रहे हैं, कंपनी प्रॉपर बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि आप एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सनस जो आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर के शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, उन सब के साथ अगर आप चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह में रेगुलर जाएंगे, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी ब्रांडिंग के लिए करेंगे। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के बेस पर आपको जो है टैक्स रिड्यूस टैक्स रेट्स पड़ेंगे, यानी कि अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं एज, और वो बाहर से आपको आते हैं एज आईटी फ्रीलांसिंग के तहत, याद रखें कि उस पर अलग से वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उस पर भी स्पेसिफिक गाइडेंस आपको लेनी होगी। ऑटोमेटिकली आप आईटी फ्रीलांसर नहीं बन जाते। तो उस पर अगर आप 1 करोड़ पर नॉर्मल टैक्स पे करें तो वो 30% के हिसाब से 30 लाख रुपए बनेगा, जबकि अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर हो जाते हैं तो सिर्फ आपको 25,000 रुपये यानी 0.25% पे करना होगा। तो 25,000 कहाँ 30 लाख रुपए, और कहाँ पे फिर अगर आप नहीं रजिस्टर होते, टैक्स फाइलिंग नहीं करते, तो इवन इससे ज़्यादा भी आपको 1 साल के लिए पे करना पड़ जाए। तो आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस। ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फर्स्ट बोर्ड ऑफ मीटिंग, मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। बजट प्रपोजल्स भी जैसे जैसे आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आफ्टर कंसल्टिंग विद कंसल्टेंट्स या टैक्स दोस्ती टीम और बाकी लोग भी इस पैटर्न को देख सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फ़ौरन बाद ये सब एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।